नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 2021 में पश्चिम बंगाल में बनेगी भाजपा की सरकार, ये बातें कही है दार्जिलिंग के सांसद राजू बस्टा ने। पहाड़ की राजनीति में विमल गुरुंग के लौटने से भाजपा को नहीं होगा नुकसान। सिलीगुड़ी में चलाया गया जनसंपर्क अभियान, सुनी लोगों की समस्याएं। पहाड़ के गोरखा भाई बहन पर है पूरा विश्वास। 2021 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के साथ भी अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जड़ी मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जहां सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर द्वारे सरकार अभियान के तहत लोगों के घर पहुंच रही है, वहीं राज्य में तेजी से पैर फैला रहे भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। टीएमसी के द्वारे द्वारे सरकार अभियान के जवाब में भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बस्टा अपने संसदीय क्षेत्र दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी नगर निगम के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। वे आज शहर के 2 नंबर वार्ड के बाघाजतीन कॉलोनी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाए। इस दौरान उन्होंने लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान सड़क किनारे नाले में कचरा जमा देख वे भड़क उठे और नगरपालिका और नगर निगम के प्रशासक बोर्ड की जमकर आलोचना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास काम ठप हो गया है, यहाँ केवल राजनीति हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार लोगों को नागरिक सुविधा देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ पर विमल गुरुंग के लौटने एवं तृणमूल कांग्रेस की नई रणनीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके सांसद बनने के पीछे मोर्चा नेता विमल गुरुंग का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जनता हमेशा विमल गुरुंग के साथ रही है। सांसद राजू बिस्टा ने जोर देते हुए कहा कि पहाड़ की राजनीति में विमल गुरुंग के लौटने के बाद भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे खुद गोरखा पुत्र है, पहाड़ के गोरखा भाई बहन उनका साथ देंगे। यहाँ जो भी परिवार और बच्चे रहते हैं उनके लिए खतरा है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है। और यहाँ पे कॉरपोरेशन के लोग और जितने भी कॉरपोरेटर है, मेयर है, उनकी तरफ से कोई काम नहीं होता। ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति बहुत बेसी हो गई है। राजनीति ज़्यादा है, भाषणबाजी ज़्यादा है, लेकिन धरातल में जो जनता के लिए काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखता। यही देख के मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। अब जल्दी पश्चिम बंगाल के अंदर में सूर्य उदय होगा। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ऐतिहासिक होगा और पश्चिम बंगाल में ये जो काला बादल छाया हुआ है, टीएमसी का काला बादल, ये छटेगा और पश्चिम बंगाल में सूर्य उदय होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सब कार्यकर्ताओं को दायित्व है कि ये घोटालेबाज की सरकार, ये चोरों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये पुलिस राज और गुंडा राज की सरकार का पश्चिम बंगाल से 2021 में सफाया होना तय है। उसी के लिए हम सब कार्यकर्ता और पूरी पश्चिम बंगाल की जनता इस कार्य में जुटी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, 2021 में 200 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कंफर्म आएंगे। स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता को किया नमन, फहराया गया कांग्रेस का झंडा, निकाली गई बाइक रैली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी कांग्रेस की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर शहर के हेलकार्ड रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय विज्ञान भवन के सामने कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया व राष्ट्रगीत गाए। इसके बाद कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पैदल चलकर मुख्य डाकघर पहुंचकर वहां स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। माटीगढ़ नक्सलबाड़ी के विधायक व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मालाकार ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली शहर के हासमी चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए नक्सलबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक शंकर मालाकर ने आज के दिन को भारतवर्ष की
आजादी के लिए विशेष बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के देश के विकास के योगदान को रेखांकित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की नीतियों व सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 136তম দিবস পালন করছি। সারা দেশ আজকে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 1885 সালে আজকের দিনে ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে জন্ম হয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। 136 বছর পার হলো আজকে। তাই সারা দেশের সাথে আমাদের জেলাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের দলের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এসে আমরা জমায়েত হয়েছি। এরপর আমাদের কর্মসূচি আছে বাইক র্যালি। 2-3টা বিধানসভা কেন্দ্র আজকে বাইক র্যালি হবে। বাগডোগরাতে আমাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আছে। নকশালবাড়িতে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আরেকটা কর্মসূচি আছে। আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দল যে দলের ইতিহাস আছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের উন্নতি, দেশের প্রগতি, দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে ব্রত নিয়ে এই দলের জন্ম হয়েছিল। আজকে ভারতবর্ষে আর কোনো রাজনৈতিক দল নাই যে দলের কোনো ইতিহাস আছে। একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বহন করে আসছে। पंचानन नदी पर वैकल्पिक ब्रिज बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से किया जाएगा आवेदन, राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने दी जानकारी। पत्रकारों से आज बात करते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने बताया कि सिलीगुड़ी में दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के नजदीक पंचानन नदी पर वैकल्पिक ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से आवेदन किया जाएगा और इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ब्रिज बन जाता है तो ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी राहत मिल सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि सिलीगुड़ी में जल्द ही अन्नपूर्ण कम्युनिटी सेंटर भी शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और जिला शासक के बीच बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग जिले में जब सौमित्र मोहन जिला शासक थे तो उन्होंने राज्य में अन्नपूर्ण कम्युनिटी सेंटर शुरू करने की पहल की थी, लेकिन उनके स्थानांतरण होने के बाद उनका योजना उधर ही लटक गया। अब फिर से राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस योजना को शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को दोपहर का शाकाहारी भोजन सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध कराया जाता है। এডুকেশন নিজেই করেছিল, সেটা লাল পাহাড়ি বলে একটা জায়গা, সেটা হচ্ছে ফাঁসিদাওয়ায়, আরেকটা হচ্ছে বাতাসিতে, যেখানে সেফ হোম হলো বাতাসি রাস্তার উপরেই। এটা আমি যখন ফাইল খুঁজে বার করছি আমার পুরনো, এখন তো বছর শেষ হচ্ছে না, দেখতে হচ্ছে কোনটা করতে পারলাম কোনটা করতে পারলাম না, সেগুলো দেখে করার চেষ্টা করছি। এটার সাথে ভোটে কোনো সম্পর্ক নেই, আর আমি তো শিলিগুড়িতে দাঁড়াবো না। ওগুলোই হয়ে যায় সব ইলেকশন রিলেটেড। দেখো আমাদের সরকার, আর আমি ইন্ডিভিজুয়াল বলতে পারি, আমি ইলেকশন থেকে কোনো সময় করি না, সারা বছর মুভমেন্টের মধ্যে থাকি। এখনও আমার শরীর পুরোপুরি ফিট না, কিন্তু আমি 7 দিন রেস্ট নিয়ে আমি রাস্তায় চলে গেছি। নট বিকজ ইলেকশন। ইলেকশন কী আছে, ইলেকশন একটা কমন থিং। কতগুলো ইলেকশন হয়, লোকাল ইলেকশন হয়, পার্লামেন্ট হয়, অ্যাসেম্বলি হয়, ক্লাবের হয়, এখানে হয়, সারা জীবনই তো ইলেকশন। फरक्का ब्रिज के पास बम बरामद होने से मचा हड़कंप। मालदा जिले से गुजरने वाले फरक्का ब्रिज के निकट 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार दोपहर को एक बाल्टी में ताजा बम बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आज दोपहर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाल्टी में तार से लपेटे अवस्था में बम बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने इसे देखते ही तत्काल इसकी सूचना फरक्का व मालदा जिले के वैष्णव नगर थाने की पुलिस व प्रशासन को दी। बम मिलने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। इस बीच खबर मिलते ही मालदा से सीआईडी बम स्क्वाड का विशेष जत्था घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर बम बरामद किया और उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि बम किसने यहां रखी और इसके पीछे उसका मकसद क्या था।
सिलीगुड़ी शहर के वर्धमान रोड स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी की घटना घटी। जानकारी के अनुसार चोर वेंटिलेटर के माध्यम से दुकान में घुसा और कैश बॉक्स को तोड़कर लाखों रुपए उड़ा ले गया। बात यह भी सामने आई है कि दुकान की एक संदूक को भी चोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उक्त पूरे घटने की जानकारी दुकानदार ने दी है। घटना को लेकर खालपाड़ा फाड़ी में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चाय बागान बाहुल इलाके में आदिवासी संगीत के साथ निकाली गई बंग ध्वनि यात्रा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बंग ध्वनि यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के चाय बाहुल इलाके में टीएमसी की ओर से आदिवासियों के पारंपरिक संगीत के साथ ढाल व मृदंग बजाते हुए बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई। बंग ध्वनि यात्रा के जरिए तृणमूल कांग्रेस के नेता चाय बागान श्रमिकों के घर घर पहुंच रहे हैं। सोमवार को अलीपुरद्वार के कालचीनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संदीप एक्का अपने समर्थकों के साथ बंग ध्वनि यात्रा निकालकर लोगों के घर घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। तो हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं कि ये हम लोग का बंगो ध्वनि प्रोग्राम यात्रा है। बंगो ध्वनि यात्रा ये हम लोग का 10 दिन का प्रोग्राम है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा अलग टाइप से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जगह जगह घूम के देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक हम लोग का जो द्वारे द्वारे सरकार दीदी का चल रहा है वो प्रोग्राम में थोड़ा आदमी कम आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये नया तरीका से आज सबको इस ढोल बजना बाजा के साथ में हम लोग निकले हैं और आदमी को समझा रहे हैं कि द्वारे सरकार में जाके जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास हेल्थ कार्ड नहीं बनाया अभी तक, और भी विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो दीदी आज दे रहे, सुविधा दे रहे, बंगला आवास दे रहे हैं, निर्मल बंगला, ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो लोग को पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन मिला कि मिला नहीं, ये सबको इस तरह प्रचार कर रहे हैं हम लोग और बोल रहे हैं कि द्वारे सरकार में जाने के लिए। कारण क्या है कि हम लोग का आदमी जैसे हम लोग आते हैं तो आदमी लोग देखते हैं कि हम लोग से घर घुस जाते हैं तो कोई समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ढोल नगड़ा के सहारे हम लोग का ये कल्चर है, ये आदिवासी कल्चर। बगानों में ज़्यादातर ढोल नगड़ा देखने से हम लोग का आदमी लोग को खुशी आती है, तो इस खुशी में वो लोग भी शरीक हो रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों बजा रहे हैं। तो हम लोग बताते जा रहे हैं कि हम लोग ये दीदी का प्रोग्राम कर रहे हैं, ध्वनि प्रोग्राम, ध्वनि बंगो ध्वनि यात्रा में निकले हैं हम लोग, ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप लोग को जो आप लोग का असुविधा है उनको पूछ रहे हैं हम लोग, पूछ के वो लोग बता रहे हैं कि उनके पास जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको बोल रहे हैं कि इस माध्यम से राशन कार्ड आप द्वारे सरकार में जाके अप्लाई कीजिए। जिसको वृद्धो पेंशन 60 साल पार होने के बाद भी आज तक नहीं मिला है उसको बोल रहे हैं हम लोग कि जाके आप लोग द्वारे सरकार में जाइए, वहाँ पर इस तरह का डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए, आप लोग को तुरंत मिलेगा। सोशल मीडिया पर फैले फेक न्यूज और वीडियो की पहचान के लिए उत्तर दिनाजपुर जिला प्रेस क्लब की ओर से किया गया कार्यशाला का आयोजन। वर्तमान समय में विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप पर इतने सारे फेक न्यूज और वीडियो अपलोड होते हैं कि उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि कौन सा असली है या कौन सा नकली। इस संबंध में मीडिया समूह को जानकारी देने के लिए आज उत्तर दिनाजपुर जिला प्रेस क्लब की ओर से रायगंज के रविंद्र भवन में गूगल न्यूज इंडिया इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब के सचिव अलिप मित्रा, उत्तर दिनाजपुर जिला सूचना और संस्कृति विभाग के अधिकारी राणा देवनाथ, रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, प्रेस क्लब के सभापति अमित सरकार सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पोर्टल मीडिया के पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट उपस्थित थे। इसके अलावा गूगल कोलकाता से आए प्रलय रहा भी इस कार्यशाला में उपस्थित थे। यहाँ पर पत्रकारों को सोशल मीडिया पर फैले फेक न्यूज और वीडियो के संबंध में जानकारी दी गई। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग, त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज। सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वाल हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट,
रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तृणमूल कांग्रेस संचालित श्रमिक संगठन के द्वारा रायगंज बस डिपो में किया गया बस चालकों और यात्रियों के लिए जागरूकता मूलक काउंसलिंग का आयोजन। सर्दी के मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही कुहासे का कहर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के समय कुहासा इतना ज्यादा रहता है कि नजदीकी चीजें भी नहीं दिखाई देती। ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखकर INTTUC अनुमोदित तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन द्वारा आज रायगंज डिपो में गाड़ी चालकों और यात्रियों के लिए एक काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन निगम के रायगंज डिपो में आयोजित जागरूकता मूलक काउंसलिंग कार्यक्रम में काफी संख्या में बस चालकों और यात्रियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बस चालकों से अनुरोध किया गया कि वे तेज गति से गाड़ी को नहीं चलाए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमेशा दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। बस चालकों को समझाया गया कि उनको इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि उनकी अपनी जिंदगी के साथ ही उनके हाथों में कई यात्रियों की जिंदगियां होती है, इसलिए जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। यात्रियों से भी अनुरोध किया गया कि वे लोग बस चालकों को गाड़ी तेज भगाने के लिए दबाव ना डालें। আজকে আমাদের কর্মসূচি বলতে আপনারা জানেন যে খুব দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা ঘটে গেছে। গত দুদিন আগে আমাদের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কলকাতা থেকে গাড়ি কুচবিহার যাচ্ছিল, সেই গাড়িটি ঘোষপুকুর বিধাননগরের কাছে গিয়ে ভোর 3টা সাড়ে 3টার দিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় এবং তাতে আমাদের কন্ডাক্টর মারা যায়। আমরা তার জন্য খুবই দুঃখিত এবং যাত্রীও মারা যায়। তার জন্য আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা শোক প্রস্তাব আমরা করছি। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে যেটা জানতে পারলাম সংবাদ মাধ্যমদের মাধ্যমে কোনো যাত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে সেই ড্রাইভার নাকি মোবাইল ফোনে কথা বলছিল। তো তার জন্য আমরা আজকে আমাদের ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, INTTUCর পক্ষ থেকে, তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ ডিপোতে প্রতিটা গাড়িতে আমরা উঠছি। আমরা উঠে সেই গাড়িতে উঠে আমরা অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করছি যাত্রীদেরকে, যে অনেক সময় দেখা যায় যাত্রীরা চাপ দিতে শুরু করে ড্রাইভারকে যে একটু তাড়াতাড়ি চলুন, আমার কাজ আছে, ওইটা ওভারটেক করে চলে গেল, কীভাবে চালাচ্ছেন, সেইটা চাপ যাতে সৃষ্টি না করে যেমন যাত্রীদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি। ঠিক পাশাপাশি ড্রাইভারদেরকেও আমরা বলছি যে যখন মোবাইলে যখন তুমি গাড়ি চালাবে
তখন মোবাইলটাকে সুইচ অফ করে রাখো। তুমি তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাও বা কোনো নির্দিষ্ট স্টপেজে তুমি পৌঁছাও, তারপরে তুমি মোবাইলটা ফোন করে দরকার পড়লে তখন তুমি বাড়ির সাথে যোগাযোগ করো। বা আরেকটা জিনিস আমরা সাথে সাথে বলছি যে দরকার পড়লে যখন তুমি পরের দিনকে ডিউটি আসছো, দরকার হলে তোমার যে কন্ডাক্টর আছে, যদি খুবই দরকার পড়ে সেই কন্ডাক্টরের নাম্বারটা তুমি বাড়িতে দিয়ে আসো। मादरीहाट स्टेशन में ट्रेन के स्टॉपेज दिए जाने की मांग में तृणमूल ने दिया ज्ञापन। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट रेलवे स्टेशन में कंचन कन्या एक्सप्रेस समेत अन्य दूरगामी ट्रेनों के स्टॉपेज दिए जाने की मांग में तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। इस मांग को लेकर सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने मादरीहाट स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे तृणमूल नेताओं ने कहा, अलीपुरद्वार जिले के डुवर्स के अति महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र मादरीहाट है। मादरीहाट रेलवे स्टेशन में कंचन कन्या एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज नहीं दिए गए हैं। उन्होंने बताया, मादरीहाट में बीडीओ ऑफिस, स्कूल, अस्पताल व विभिन्न पर्यटन केंद्र होने के बावजूद इस स्टेशन में दूरगामी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। দিলেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে কি দিলেন? আজকে আমরা মাদারিহাটে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, আপনারা জানেন যে বিগত 5 বছর আগে মাদারিহাটে আমাদের বর্তমান বিধায়ক উনি বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মাদারিহাটে উনি নির্বাচিত হলে মাদারিহাটের মানুষের আবেগের কথা, ভাবাবেগের কথা এবং মাদারিহাট যেহেতু পর্যটন কেন্দ্র, মাদারিহাটে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার থেকে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার থেকে পর্যটকরা আসেন। তো এখানে কাঞ্চনকন্যা স্টপেজের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের ছিল এবং উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে উনি নির্বাচনে বিজয়ী হলে পরে আপনি মাদারিহাটে উনি কাঞ্চনকন্যা স্টপেজ উনি করবেন, কিন্তু ওনারা তাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা মাদারিহাটে অবিলম্বে কাঞ্চনকন্যা স্টপেজ এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজ মাদারিহাটে দাবিতে আজ আমাদের ডেপুটেশন। কারণ হচ্ছে মাদারিহাট থেকে প্রচুর মানুষ যারা আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন অফিস আদালতে ওনারা যান, আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন কোর্টের কাছে যান, বিভিন্ন স্টুডেন্টরা যান, তাদের খুব সমস্যা হচ্ছে। এই জন্য কি অজ্ঞাত কারণে মাদারিহাট থেকে স্টপেজ উঠিয়ে দেওয়া হলো সেটা আমরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাই এবং আমরা এই আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে। মাদারিহাটে অবিলম্বে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্টপেজ এবং কাঞ্চনকন্যা স্টপেজ মাদারিহাটে অবিলম্বে স্টপেজ করা হোক, এই দাবি আমরা জানাচ্ছি। পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি শৈবাল ভট্টাচার্য, মাদারিহাট অঞ্চল তৃণমূল कांग्रेस सभापति। देश की पहली ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड मेट्रो की प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की। 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आई तो अपने आप रुक जाएगी। पीएम मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की सुविधा शुरू की गई है। इससे मेट्रो के संचालन में आसानी, भूल की आशंका खत्म हो जाएगी। मोदी ने कहा कि 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था, आज फिर इसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। यह दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि दिल्ली में पहली मेट्रो अटल जी के प्रयासों से चली। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं थी, आज 18 शहरों में ये सेवा है। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में विस्तार कर देंगे। मेट्रो का विस्तार 700 किलोमीटर से ज्यादा है। 225 तक इसका विस्तार 1700 किलोमीटर करने पर विचार किया जा रहा है। अब 25 लाख लोग रोज मेट्रो से सवारी करते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग का सबूत है। यह देश के मिडिल क्लास के सपने पूरे होने का साक्ष्य है। कोरोना वैक्सीन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। आज और कल पंजाब समेत इन 4 राज्यों में होगा ड्राई रन। भारत में भले ही कोरोना वायरस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली हो, लेकिन इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी के मद्देनजर आज और कल टीकाकरण की व्यवस्थाओं के आकलन के लिए 4 राज्यों में पूर्वाभ्यास होगा। ये 4 राज्य पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन से लेकर लोगों को लगाने तक की सभी प्रक्रिया परखी जाएगी ताकि वैक्सीन वितरण से पहले खामियों को दूर किया जा सके। देश में 24 घंटे में 20,000 केसेज आए सामने, 21,000 लोग हुए ठीक। अब तक करीब 98 लाख लोग हो चुके हैं रिकवर। देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी जारी है। हर रोज हजारों की संख्या में नए केसेज सामने आ रहे। हालांकि आज लगातार 8वें दिन 25,000 से कम और 17वें दिन 30,000 से कम केसेज दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटे में 20,021 नए कोरोना संक्रमित आए। वहीं 279 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह कि बीते दिन 21,131 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 2 लाख हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,47,901 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 2,77,000 पर आ गए। अब तक कुल 97,82,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 27 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16 करोड़ 88 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र से है। दुनिया भर में 24 घंटे में 4.10 लाख नए कोरोना केसेस आए। 7,000 लोगों की मौत। कुल 8 करोड़ संक्रमितों में से 5.25 करोड़ लोग हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4.10 लाख नए मामले सामने आए और 7,041 संक्रमितों की मौत हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 17,71,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 72 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 8 करोड़ में से 2 करोड़ 20 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है। 17 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.38 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,783 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। इसके बाद रूस, जर्मनी, ब्राजील, इटली, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।